त्रिग सिर जो गुर ना निवै, गुर लगे ना चरनी। त्रिग लोइन गुर दरस विन वाखै, पर तरनी। त्रिग श्रवण उपदेश विन, सुन सुरत ना तरनी। त्रिग जिह्वा गुर शब्द विन, होर मंत्र सिमरनी। विन सेवा त्रिग हथ पैर, होर नेफल करनी। पीर मुरीदा पिर हरि, सुख सतगुर सरनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परमात्मा ने हमें संसार में भेजा है प्रभु की प्राप्ति के लिए, ताकि हम मनुष्य देह में रहकर नाम जप कर सेवा बंदगी में जुड़कर प्रभु की प्राप्ति कर सकें। वैसे तो और भी कई जुने हैं, जिस प्रकार इतिहासकार कहते हैं या फिर गुरुओं ने फरमाया है कि संसार में 84 लाख जूने हैं। ये जूने ऐसी हैं जिसमें पशु पक्षी इत्यादि आते हैं, जो कि कभी सेवा नहीं कर सकते, बंदगी नहीं कर सकते, यानी कि जो इन जूनियों में भटकता है, 84 लाख जूने भोगता है, उसे कभी प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। या फिर प्रभु आप ही कृपा करें, मेहर करें उस जीव पर, तो उसे प्रभु का मिलाप हो सकता है। परंतु कोई पशु यदि चाहे कि वो नाम जप कर सेवा करके प्रभु की प्राप्ति कर ले, तो ये तो भाई नामुमकिन है, क्योंकि सिर्फ एक मनुष्य देह ही है जिस देह में मनुष्य बोल सकता है, नाम जप सकता है, भजन बंदगी कर सकता है, सिमरन कर सकता है, कीर्तन कर सकता है, कथा कर सकता है। बाकी 84 जूनियों में तो वो तो सिर्फ अपने पेट को पालने के लिए भटकता रहता है। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं, वो साखी है एक बच्चे की, एक लड़के की, जो कि एक बहुत ही अमीर खानदान से था, बहुत ही अमीर घर से था। कहते हैं ये बच्चा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दरबार में आया। कहते हैं इस बच्चे ने कभी भी खुद अपने हाथों से पानी तक नहीं पिया था,
क्योंकि जिस घर से वो ताल्लुक रखता था वो माता पिता बहुत ही धनवान थे। धन की घर पर कमी नहीं थी। घर पर नौकर चाकर, सुख सुविधाएं, धन संपत्ति, ऐशो आराम सभी कुछ था। गुरु साहब जी सभी की दिलों की जानते हैं। काटकट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। गुरु साहब जी हमेशा ही किसी एक व्यक्ति को उपदेश नहीं देते, बल्कि उनका दिया हुआ उपदेश, उनके मुख से निकले हुए हर वचन सभी के लिए होते हैं, सारे संसार की भलाई के लिए होते हैं। अब हुआ यूं कि जैसे ही वो व्यक्ति, वो बच्चा गुरु दरबार में आया, पहले तो उस बच्चे के मन में अहंकार था कि मैं बहुत धनवान हूं, बहुत बड़े घर से हूं। उस बच्चे के अंदर अहंकार था। वो गुरु घर में झुककर नहीं आया था। कहते हैं जब हम भी, कई बार ऐसा देखा गया है कि हम गुरु घर में तो आ जाते हैं, परंतु ना जाने हमारे मन में ऐसा क्यों होता है कि हमारे अंदर अहंकार पैदा हो जाता है कि मैं तो कितना बड़ा हूं, गुरु घर में इतनी बड़ी सेवा करता हूं, अगर मैं सेवा ना करूं तो गुरु घर की सेवा कैसी चलेगी। इस प्रकार का मनुष्य आज भी अहंकार करता है। भाई ये सेवा तो गुरु की है, प्रभु पिता परमेश्वर की है, करने वाला भी वो आप है, कराने वाला भी वो आप है। हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं, जो कि गुरु ने हमें सेवा बख्शी है, हमें सेवा दी है। हमें तो बल्कि शुक्रिया अदा करना चाहिए गुरु के चरणों में कि गुरु ने हमें इस लायक समझा कि हम गुरु घर की सेवा कर सकें, गुरु के साथ जुड़ सकें। नहीं तो संसार में ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कि रोज गुरु घर नहीं आ पाते, किसी न किसी कारण के वश। किसी को बीमारी होती है, किसी को कोई तकलीफ होती है, किसी को किसी बात की तंगी होती है। तो हमें अहंकार नहीं करना, बल्कि ऐसा सोचना है कि गुरु तेरा शुक्र है जो तूने मुझे इस लायक समझा, जो तू मुझसे ऐसी सेवा करवा रहा है, बल्कि मैं तो इस लायक हूं ही नहीं कि सेवा कर सकूं। तेरे दर का मैं तो कुत्ता हूं, कुकर हूं। तू आप सेवा देता है, आप कराता है, आप करता है। मेरे में इतनी कहाँ क्षमता होगी जो कि मैं सेवा कर सकूं। हमें तो ऐसा सोचना है, मन में ऐसा विचार करना है, कभी अहंकार नहीं करना। तो अब हुआ यूं कि वो बालक अहंकार में गुरु घर में आया था। गुरु साहब जी तो सभी की दिलों की जानते हैं। आज भी हम जो सेवा करते हैं, हम कभी ये ना सोचें, ये ना समझें कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज
उन्हें कहाँ पता चलेगा कि मैं क्या सोच रहा हूं? नहीं भाई, ये तो हम मनुष्यों का वहम है, हमारे मन का भ्रम है, वो लेखे में है हम जो ऐसा सोचते हैं कि गुरु कहाँ देखेगा। नहीं भाई, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी तो दसों पातशाही जी की जोत इसमें समाई हुई है। इनमें गुरु आप विराजमान हैं। पिता परमेश्वर, खुदा, सब यही हैं। हमें कभी ऐसा नहीं सोचना कि गुरु हमें देख नहीं पाते, देख नहीं सकते। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी तो आप पिता परमेश्वर हैं, रब है, खुदा है, अल्लाह है। वो हमारे मनों की जानते हैं। जब हम गुरु के चरणों में आकर अरदास करते हैं, जोदड़ी करते हैं, बेनती करते हैं, तो गुरु हमारे सुनते हैं। हमारे अवगुणों को ना चितारते हुए हमारे गुनाह को बख्श लेते हैं, हम पर कृपा करते हैं, हम पर रहमतें करते हैं, हम पर बख्शिशें करते हैं और आगे चलकर हमें तार लेते हैं। अब हुआ यूं, कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने एक इच्छा जाहिर की। संगत में कहा कि हमें प्यास लगी है। तुरंत ही उस बच्चे ने जवाब दे दिया, इससे पहले कि कोई और कहता, जी हजूर, जी सच्चे पातशाह, कोई और पानी ले आता। इससे पहले कि कोई और कहता, तुरंत ही उस बच्चे ने कह दिया, सच्चे पातशाह, मैं पानी ले आता हूं। और कहते हैं तुरंत ही उस बच्चे ने दौड़कर पानी ले आया और गुरु साहब जी के हाथों में पानी को पकड़ाना चाहा। गुरु साहब जी ने उसके मुख की ओर देखा, क्योंकि गुरु साहब जी तो सब कुछ जानते हैं, ये सब तो गुरु का ही खेल था। कहते हैं गुरु साहब जी ने उस बालक को पूछा कि भाई आप क्या करते हो? कहते हैं उस बालक ने उत्तर दिया, हे सच्चे पातशाह, मैं तो कुछ भी नहीं करता, क्योंकि मुझे तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि घर में बहुत धन है, धन संपत्ति है, नौकर चाकर हैं, ऐशो आराम है, सभी सुख सुविधाएं हैं। मैंने आज तक कभी उठकर अपने हाथों से पानी तक नहीं लिया। ये तो मैं आपके लिए जिंदगी में पहली बार उठकर पानी लेकर आया हूं। मैंने तो खुद अपने लिए भी पानी नहीं लिया। हमारे घर पर जो नौकर है, मैं उसे आवाज लगा देता हूं, बैठे बैठे कह देता हूं, आदेश दे देता हूं। हमारे घर के नौकर ही पानी ले आते हैं।
हमें तो कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिंदगी में पहली बार मैं किसी के लिए पानी लेकर आया हूं और वो आप हैं। गुरु साहब जी उसकी मुख की ओर देख रहे थे, क्योंकि गुरु साहब जी तो सभी को जानते हैं, समझते हैं, बूझते हैं। ये सब गुरु साहब जी का खेल था। गुरु साहब जी ने हमें उपदेश देने के लिए ये सारा खेल रचा था। अब हुआ यूं, गुरु साहब जी ने कह दिया कि हे बालक, तुम्हारे हाथ तो गंदे हैं, मैं तुम्हारे हाथों से पानी नहीं पी सकता। यह सुनकर बालक चौंक गया। उसने कहा कि हे सच्चे पातशाह, मैंने पहले हाथ धोए हैं, अपने हाथों को साफ करके फिर मैंने ग्लास में पानी को भरा है कुएं से। मैं कुएं से शीतल जल भरकर लाया हूं। गुरु साहब जी ने कहा, ये पानी तो गंदा है। बालक ने कहा, नहीं सच्चे पातशाह, मैं अपने हाथों से इस शीतल जल को भरकर लाया हूं। ना ही मेरे हाथ गंदे हैं और ना ही ये जल गंदा है। बालक के मन में ये विचार चल रहे थे कि ना जाने गुरु साहब जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। गुरु साहब जी ने कहा, उसे उपदेश दिया कि हमें ये मनुष्य देह मिली है सेवा के लिए, ताकि हम औरों का भला कर सकें, दुखियारियों के दुख दूर कर सकें। जिस प्रकार हम पेड़ों को देखते हैं, पेड़ हमेशा फल देते हैं, आम, पपैया, अमरूद, जामुन और ना जाने कैसे कैसे फल देते हैं हमें, जो कि मीठे होते हैं। और हर एक फल में अलग अलग किस्म की विटामिन्स होते हैं, जिसे खाकर हमारे जो शरीर है उसके दुख दूर होते हैं, रोग दूर होते हैं। ये फल जो पेड़ हमें देते हैं, वो पेड़ हम पर उपकार करते हैं। दरअसल जो ये पेड़ की जो जूनें होती हैं, वो कोई मामूली पेड़ नहीं होते, बल्कि वो भी बेचारे जूनों में फंसे हुए हैं। जिस प्रकार 84 जूनें होती हैं, ये पेड़ों की भी जून होती है। जिस प्रकार आपने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की रचना सुनी थी, महाभारत में भी देखा था आपने कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के घर के बरामदे में जो पेड़ था, भगवान श्री कृष्ण ने उस पेड़ का भी उद्धार कर दिया और वो जूनियों से मुक्त हो गए थे। इससे ये समझ में आता है कि जो पेड़ होती है उनकी भी जूनियां होती हैं। ये पेड़ हमें फल देते हैं, हमारे रोग दूर होते हैं, हमारी भूख मिटती है, हमारा मन और तन तृप्त होता है इसे खाकर। उसी प्रकार पौधे होते हैं जो हमें फूल देते हैं, जिन फूलों में खुशबू होती है और हमारे मन को उन फूलों से आनंद मिलता है।
खुशी की प्राप्ति होती है। तो ये जो वनस्पति है, पेड़ हैं, पौधे हैं, ये हमें सुख सुविधाएं दे रहे हैं, मेडिसिन्स दे रहे हैं, फल दे रहे हैं। ना जाने हमें भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुएं दे रहे हैं, क्योंकि इन पेड़ों की लकड़ियों से ही फर्नीचर बनते हैं और कई प्रकार का सामान बनता है जिसका हम उपयोग करते हैं। दुनिया की हर चीज मनुष्य की भलाई के लिए है, परंतु सिर्फ एक मनुष्य ही है जो कि अहंकार में जीता है और सिर्फ अपने लिए जीता है और अपने बारे में ही सोचता है। अपने बारे में सोच लिया, अपनी सेहत के बारे में सोच लिया, अपने परिवार के बारे में सोच लिया, बस उतना ही। परंतु जो मनुष्य संसार के बारे में सोचता है, मनुष्य की भलाई करता है और सभी का भला चाहता भी है, उसी मनुष्य पर गुरु टूट पड़ते हैं, उसी का उद्धार कर देते हैं, वही मनुष्य तर जाता है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उस बालक को उपदेश दिया कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, बल्कि सारे संसार के लिए जीना है, सारे संसार की भलाई करनी है, सभी मनुष्य जातियों के लिए और यहाँ तक कि वनस्पति के लिए, वातावरण के लिए, सभी के बारे में सोचना है, सभी के लिए जीना है, सभी की भलाई सोचनी है। अब ये बात उस बालक के मन में घर कर गई, उसे बोध हो गया, उसे समझ आ गई कि अब तक जो वो ऐशो आराम के साथ जी रहा था और सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था, ये सब करके उसने गलती कर दी। पर गुरु साहब जी की कृपा हुई, जो गुरु साहब जी ने उसे उपदेश दिया, उसे समझाया। अब हुआ यूं कि वो बालक सुधर गया। अब वो नाम बानी के साथ जुड़ने लगा, गुरु घर में आकर सेवा करने लगा। कहते हैं अमृत वेला वो संभालता, गुरु घर के तप्पड़ झाड़ता, जूठे बर्तन मांजता, लंगर पकाता, सेवा करता। उसने अपने जीवन को सेवा की राह पर चलकर सफला कर लिया और गुरु साहब जी की खुशियां प्राप्त की। और अब हुआ यूं, समय बीतने पर गुरु साहब जी सब कुछ जानते हैं, सभी की दिलों की जानते हैं। दरबार में एक बार फिर से गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने फिर से आवाज लगाई कि हमें प्यास लगी है। इस बच्चे ने दौड़कर जाकर पानी ले आया और गुरु साहब जी के हाथों में देना चाहा। गुरु साहब जी ने उसकी मुख की ओर देखा और कहते हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी उसे देखकर मुस्कुरा दिए, खुश हो गए, उसके सर पर हाथ रखा, उसे प्यार दिया और उसके हाथों से पानी पिया। धन्य है वो बालक जिसे सोची हो गई, जिसे ज्ञात हो गया इस बात का कि सेवा करनी कितनी आवश्यक है।
काश हमारे मन में भी ये साखी, ये उपदेश घर कर जाए और हम भी सेवा के साथ जुड़ जाएं, गुरु घर में आकर सेवा करें, बंदगी करें, सिमरन के साथ जुड़ें, अमृत वेला संभालें, ताकि जिस प्रकार उस बालक का उद्धार हो गया था, काश हमारा भी उद्धार हो जाए और हमारा भी इस मनुष्य देह में आना सफला हो जाए। सेवा के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में भक्तों ने और गुरुओं ने कई बानियों में सेवा के बारे में कहा है। जिस प्रकार सुही राग में गुरु अर्जन देव जी महाराज ये फरमाते हैं, मुकत पुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराहे, ताहा बैकुंठ जय कीर्तन तेरा, तू आपे श्रद्धा लाए। ये जो सेवा है वो हमें भवसागर से पार लंघा देती है। हम इस सेवा को करके गुरु के साथ जुड़कर मुक्त हो जाते हैं, हमें बैकुंठ मिलता है, हमें बैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार गुरु अमरदास साहब जी महाराज गौरी राग में सेवा के बारे में ये फरमाते हैं, सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने, जा सतगुर का मन मन्या, ता पाप कसमल पन्ने, उपदेश जे दिता सतगुरु, सो सुनिया सिखी कन्ने, जिन सतगुर का पाना मन्या, तिन चढ़ी चवगन मन्ने, एह चाल निराली गुरमुखी, गुर दिखिया सुन मन पिन्ने। गुरु अमरदास साहब जी गौरी राग में ये कह रहे हैं, गुरु की सेवा करके मनुष्य का जीवन सफला हो जाता है, यदि वो मनुष्य सच्चे दिल से सेवा करे और वो सेवा गुरु को भा जाए। जिस प्रकार उस बालक ने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को जल छकाया, परंतु गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जल नहीं छका था, क्योंकि उस बालक ने कभी सेवा ही नहीं की थी। गुरु साहब जी ने हमें ये उपदेश दिया है। ये उपदेश सिर्फ उस बालक के लिए नहीं था, बल्कि सारे संसार के लिए था। उपदेश जे जिता सतगुरु, सो सुनिया सिखी कन्ने। उस बालक ने उपदेश को सुना, समझा और उस पर अमल किया, तब जाकर उसकी सेवा सफल हुई थी, वो गुरमुख बना था। हमें कभी मनमुख नहीं बनना, बल्कि सेवा करके गुरमुख बनना है, गुरु की राह पर चलना है, तभी हमारा ये जीवन सफला हो सकेगा। गौरी राग में गुरु अर्जन देव जी महाराज सेवा के बारे में कहते हैं, सेवा करत होए न कामी, तिसको होत परापत स्वामी। सेवा तो हम संसार में देखते हैं, कई मनुष्य करते हैं, परंतु सेवा करते हुए हमें कभी अहंकार नहीं करना, तभी हमें
गुरु की प्राप्ति होगी, तभी हमारा जीवन सफला होगा। जिस प्रकार गुरु अमरदास साहब जी बिलावल राग में सेवा के बारे में ये फरमाते हैं, जिसदा साहिब डाडा होवे तिसनो मान साके कोए, साहिब की सेवक रहे सरनाई, आपे बख्शे दे वडियाई, तिसते ऊपर नाही कोए, कौन डरे डर किसका होए। जो उस गुरु की सेवा करता है, उस सच्चे गुरु के साथ जुड़ता है, उसे कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो मनुष्य सेवा करता है, प्रभु के साथ जुड़ता है, बंदगी में जुड़ता है, उसे कभी किसी चीज का भय नहीं रहता, क्योंकि गुरु उसके अंग संग सहाई होते हैं, उस पर कृपा करते हैं, उस पर रहमत करते हैं, उस पर बख्शीशें करते हैं। सेवा के बारे में गुरु अमरदास साहब जी महाराज सोरठ राग में बहुत ही खूब फरमाते हैं, सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना, हौमे विचो जाए, बंधन तोड़े मुक्त होए, सच्चे रहे समाए। गुरु साहब जी कहते हैं, गुरु की सेवा, उस पिता परमेश्वर की सेवा सफल है, परंतु सेवा उसकी सफल ही होती है जो कि मन लगाकर सेवा करता है, उसका ध्यान यहाँ वहाँ भटकता नहीं। एक सेवा और एक सिमरन, गुरु साहब जी ने हमें ऐसा उपदेश दिया है, गुरसिखों को, मनुष्य जाति को ये उपदेश दिया है कि हमें सेवा के साथ साथ सिमरन के साथ भी जुड़ना है। यदि मनुष्य सिर्फ सिमरन करता है और सेवा नहीं करता, तो कहते हैं उसे अहंकार हो जाता है, उसे अपने सिमरन का अहंकार होता है कि मेरी जैसे सिमरन तो कोई कर ही नहीं सकता और मैं तो आराम से तर जाऊंगा। और जो व्यक्ति सिर्फ सेवा करता है, सिमरन नहीं करता, बानी नहीं पढ़ता, उसका भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ सेवा ही करता है, कभी सिमरन नहीं करता, कभी पाठ पूजा नहीं करता, कभी बानी नहीं पढ़ता, उसकी सेवा में फल नहीं लगते, क्योंकि उस मनुष्य के मन में अहंकार पलता है कि मेरी जैसी सेवा कौन कर सकता है। जैसी सेवा मैं करता हूं, अगर मैं ना करूं तो गुरु की सेवा कैसे चलेगी। ऐसे मनुष्य के मन में विचार लगते हैं। यदि मनुष्य सिमरन नहीं करता, तो गुरु साहब जी ने हमें सेवा और सिमरन दोनों के साथ जुड़ने को कहा है, तभी हमारा ये मनुष्य जीवन सफला हो सकेगा और तभी हमारा उद्धार हो सकेगा। तो इस साखी से हमें सीखना है कि हमें भले ही पिता परमेश्वर ने धन दौलत दी हो, सुख सुविधाएं दी हो, परंतु जिस प्रकार उस बालक ने गुरु के उपदेश को माना, उस पर वो चला, उसी प्रकार हमें भी सेवा और सिमरन के साथ जुड़ना है। पहली बात तो हम गुरु के उपदेश को सुन तो लेते हैं, गुरु को अपना सब कुछ मानते हैं, अपना हर कार्य, हर काम गुरु के चरणों में अरदास करके शुरू करते हैं, गुरु को अपना सब कुछ समझते हैं, मानते हैं, परंतु गुरु की नहीं मानते,
गुरु साहब जी ने जो हमें उपदेश दिया है, यदि मनुष्य उस उपदेश पर चले तो ही उसका उद्धार होगा, तो ही उसका जीवन सफला हो पाएगा। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। सात संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो और सात संगत असीस बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए, मुझे कभी 84 जुनिया ना भोगनी पड़े। सात संगत ऐसी असीस बख्शना, दास का परिवार सुखी वसे, ऐसी असीस बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।